नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा महात्मा गांधी का पर चल रहा था, आज हम उसके अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे एम ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए थे, उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य। गांधी जी ने दो प्रकार के शिक्षा के लक्ष्य बताए, तात्कालिक लक्ष्य जो अभी ज़रूरत है और अंतिम लक्ष्य, दो प्रकार के हैं। और पहले जो है शिक्षा के तात्कालिक लक्ष्य में 5 पॉइंट हैं। आजीविका का उद्देश्य, सही विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, नैतिक लक्ष्य और मुक्ति का उद्देश्य। ये शिक्षा के तात्कालिक लक्ष्य हो गए। और दूसरा प्रकार है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य, उसमें आत्म साक्षात्कार और व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य के बीच सही संश्लेषण। तो दोस्तों अब हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ के हम बता देते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं विस्तार से। पहला पॉइंट है आजीविका का उद्देश्य, एम ऑफ लिवलीहुड। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक व्यक्ति को अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए सक्षम बनाना है, जिसके द्वारा वह आत्मनिर्भर हो सकता है। गांधी जी ने खुलासा किया कि जो शिक्षा हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती वह बेकार है। जिस शिक्षा से हम अपनी जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, अगर उसको हम पूरा नहीं कर सकते तो ऐसी शिक्षा बेकार है। वह चाहती है कि जब शिक्षा के बाद एक बच्चा निकल जाए तो उसे आजीविका की समस्या से सामना न करना पड़े। अगर बच्चा शिक्षित हो चुका है तो वो अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो जाना चाहिए, उसे आजीविका के लिए इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। गांधी जी लिखते हैं कि शिक्षा को बेरोजगारी के खिलाफ एक बच्चे को सुरक्षित होना चाहिए। वही बात, 7 साल के पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 14 वर्ष की आयु में एक बच्चा वह स्कूल के बाहर एक कमाई कर सके, ऐसा कुछ बच्चे के हाथ में ऐसा कौशल होना चाहिए कि वो कुछ कमा सके। दूसरा है सही विकास का उद्देश्य। उसमें क्या कहा उन्होंने, परफेक्ट डेवलपमेंट एम। गांधी जी ने लिखा है असली शिक्षा वही है जो पूरी तरह से शरीर को विकसित करता है, बच्चे के मन और आत्मा को। गांधी जी के अनुसार असली शिक्षा वही है जो पूरी तरह से शरीर को विकसित करता है और बच्चों के मन और आत्मा को। उन्होंने आगे लिखा, क्या लिखा है कि न केवल बुद्धि में मनुष्य, न ही दिल या आत्मा, अकेले सभी का एक उचित और सामंजस्यपूर्ण योगदान पूरे व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा का सच्चा अर्थशास्त्र का गठन करता है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो केवल बुद्धि में मनुष्य नहीं है और न ही दिल और आत्मा में, अकेले एक उचित सामंजस्यपूर्ण योगदान से पूरे बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात गांधी जी करते हैं। यह उद्देश्य शिक्षा के गांधी जी की अवधारणा के साथ अच्छी तरह से सहमत हैं कि एक अखिल दौर में बच्चे और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा संपूर्ण विकास का मतलब है कि जो है शिक्षा की बजाय एक हाथ हृदय और शिक्षा की संपूर्ण शिक्षा का मतलब ये हुआ कि शिक्षा की बजाय एक हाथ हृदय और सिर की शिक्षा। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए एक बच्चे को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संकायों के विकास को प्रभावित करना। गांधी जी ये कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में बच्चे का विकास होना चाहिए। उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, आध्यात्मिक हर क्षेत्र में बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगला है सांस्कृतिक उद्देश्य। कुछ पढ़ने में दोस्तों ट्रांसलेशन में गलतियां होती है तो वो वाक्य कंप्लीट नहीं होता है, उसे मैं समझाकर बता देता हूँ। सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम। गांधी जी के अनुसार एक बच्चे को अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वे कहते हैं संस्कृति की नींव, प्रारंभिक चीज़ जो आपके सार
व्यवहार में प्रकट होती है। इस प्रकार उन्होंने सांस्कृतिक विकास को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना है। गांधी जी ने कहा है कि यह संस्कृति अपने आचरण और व्यक्तिगत व्यवहार, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, के छोटे से विवरण को खुद को दिखाता है। जो बच्चा शिक्षित हो चुका है, शिक्षा ही साक्षरता नहीं है, पहले ही गांधी जी ने बताया है कि उसके अंदर कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, सांस्कृतिक जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण होने चाहिए। आंतरिक संस्कृति आपके भाषण में दिखाई देनी चाहिए। जिस तरह से आप आगंतुकों और अतिथियों का इलाज करते हैं, एक दूसरे और अपने शिक्षकों और बुजुर्गों के प्रति व्यवहार करें। इस प्रकार का जो है गांधी जी ने सांस्कृतिक उद्देश्य में ये बताया कि किस प्रकार से बच्चे के व्यवहार में वो संस्कृति झलकनी चाहिए कि बड़ों का आदर करें और किस तरह से हमें समाज में रहना है, समाज से जुड़कर। अगला है दोस्तों नैतिक लक्ष्य, मोरल एम। गांधी जी ने नैतिकता या चरित्र निर्माण पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमेशा चरित्र के निर्माण के दिल की संस्कृति को पहला स्थान दिया है। मन और आत्मा पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने चरित्र निर्माण को शिक्षा के लिए उचित आधार के रूप में माना है। एक बार जब रिपोर्टर ने पूछा कि जब भारत स्वतंत्र होगा, शिक्षा का उनका लक्ष्य क्या होगा, गांधी जी ने तुरंत कहा चरित्र निर्माण। एक रिपोर्टर ने गांधी जी से पूछा था कि सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि बच्चों में चरित्र का निर्माण। गांधी जी ने सभी ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण के रूप में माना है। अपने शब्दों में, सभी ज्ञान का अंत चरित्र का निर्माण होना चाहिए। निजी पवित्रता चरित्र निर्माण का आधार बनाने के लिए शुद्धता रहित चरित्र और चरित्र रहित शिक्षा अच्छा नहीं होती है। इसका अंतिम पॉइंट है मुक्ति का उद्देश्य, एम ऑफ एमेंसिपेशन। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति पाने के लिए एक व्यक्ति के लिए है और उन्होंने दो जीवन में एक स्वतंत्रता का प्रयोग किया है और वर्तमान जीवन में सभी प्रकार की दासता से स्वतंत्रता। जैसा कि उनके अनुसार एक व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी प्रकार की बाध्यकारी, चाहे बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार का हो। मतलब उन्होंने मुक्ति के उद्देश्य से कि वो किसी की परतंत्रता में आप शिक्षा जो है, किसी परतंत्र रह के आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता कैसे होनी चाहिए? बौद्धिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और राजनीतिक। किसी प्रकार का बंधन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य सभी प्रकार के दासता से मुक्त व्यक्ति की मुक्ति है। और मुक्ति का दूसरा अर्थ एक व्यक्ति की सांसारिक बाध्यकारी से मुक्ति है, आत्मा को उच्च जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन करता है। तो गांधी जी ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की भी बात इसमें की है। दूसरा अंतिम लक्ष्य आता है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य में भी 2 पॉइंट है। आत्म साक्षात्कार, वो आध्यात्म और दर्शन की ओर ज़्यादा उनका झुकाव था। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास शिक्षा की गांधीवादी योजना में सही समर्थन प्राप्त करते हैं। शिक्षा को आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए। नैतिक चरित्र का विकास, संपूर्ण विकास, सभी को अंतिम वास्तविकता की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित किया जाता है। अमरता में परिमित होने का विलय यह अपने स्वयं में व्यक्ति को महसूस कर रहा है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य भगवान का ज्ञान है तथा आत्म प्राप्ति है। सभी उद्देश्य जीवन और शिक्षा के अपने सर्वोच्च उद्देश्य के अधीन है। गांधी जी ने कहा है, टॉल्स्टॉय फॉर्म के युवाओं की शिक्षा को लेकर लंबे समय से पहले मुझे एहसास हुआ कि आत्मा का प्रशिक्षण स्वयं की एक चीज़ है
विकास के लिए आत्मा का निर्माण करना और एक को भगवान और स्वयं को ज्ञान की दिशा में काम करना है। ऐसा गांधी जी कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य के बीच सही संश्लेषण। गांधी जी ने अलग अलग समय पर शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य पर समान जोर दिया था। उसे किसी भी प्रकार के विवाद का पता नहीं लगा था। उनके अनुसार यदि व्यक्ति अच्छे हैं तो समाज अच्छा होगा। हिलवे ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की, लेकिन उन्होंने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में माना। वे कहते हैं कोई भी देश उस इकाई के बिना प्रगति नहीं कर सकता है जिससे वह बना है, और बदलकर कोई व्यक्ति उस राष्ट्र के बिना प्रगति नहीं कर सकता जिसका वह हिस्सा है। तो दोस्तों, आज हमने एम ऑफ एजुकेशन पढ़ा गांधी जी के अनुसार। ये पॉइंट्स आप याद रखिए, इस लेक्चर को सुनिए और अपने मन से आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट्स को डेवलप करके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही एम ऑफ एजुकेशन के विषय में पढ़ा, और अगले लेक्चर में दोस्तों मेथड ऑफ टीचिंग के विषय में पढ़ेंगे। तो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।